कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन आइडल जूनियर। दोस्तों, मैं हूं हुसैन, अकेला नहीं हूं, इस बार मेरे साथ कोई और भी है। जैसे क्वेश्चंस का कोई बैग भरा सा, जैसे म्यूजिक का कोई लवर बड़ा सा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। A huge round of applause for me, guys. पहली बार एंकर कर रही हूँ यार, थोड़ी तो तालियां बजा दो। अब जो इंसान खुद को इंट्रोड्यूस करे उसे कोई दूसरा इंट्रोड्यूस कैसे करे? बट लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां फॉर माय ब्यूटीफुल को-होस्ट आशा नेगी। Thank you, so big fan, you know. ये सब नहीं है ना, मना किया था ना हमने, ये सब नहीं करेंगे ना। It's Indian Idol Junior, friends. It's a festival of songs. It's a musical festival of India. सच में? हाँ, it is. लेकिन वो कैसे? वो ऐसे आशा, क्योंकि फिल्म सॉन्ग्स आर इंडिया, दे रिफ्लेक्ट इंडिया एंड इंडिया रिफ्लेक्ट्स देम। फिल्म्स के गानों में इंडिया की सूरत झलकती है। Wow, what a line, super, so punchy, है ना? so crunchy. थैंक यू। इसीलिए तो big fan आशा, हम गाने की बात कर रहे हैं और जमाने की नहीं। फ्रेंड्स, आज हमारा म्यूजिक और सॉन्ग सुपर रिच है। इसमें क्लासिकल भी है और वेस्टर्न भी, रैप भी है और ईडीएम भी। और सॉन्ग्स को इस ऊंचाई पे ले जाने का क्रेडिट हमारे जजेस को भी जाता है, जिन्होंने अपने म्यूजिकल अंदाज में गानों में एक नया फ्लेवर दिया है। Exactly. So ladies and gentlemen, put your hands together for बेमिसाल, जो करते हैं धमाल, जिनके हर कॉम्पोजिशन है कमाल, the one and only विशाल Advani। Thank you guys for being here today. This is something that is very dear to me. Indian Idol Junior, the last season was life affirming for a musician to listen to these beautiful voices, so fresh, so pure, so new, so untouched by commerciality. It reminded us, all of us, Shekhar, Shreya, myself, about why we are musicians today. And it's something an experience that I treasure. I truly treasure it. So this being season 2, I can't tell you how excited I am to be part of it. And of course, a lot of things are new. A lot of things are, untried, untested, and fabulous. We've been having the best possible time on the sets. And the kids are phenomenal singers. That's what this show is about. It's about spectacular vocal ability. And in that context, it is my great honor and my pleasure to present my co-judge, my dear friend, and the extremely magnificent Shalmali Khulgade.
धमाल, पापा कहते हैं कि बेटा क्या करेगा? पापा कहते हैं कि बेटा बड़ा नाम करेगा। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, प्यार क्या है? प्यार प्यार दोस्ती है। फ्रेंड्स, 90s तक आते आते ये थी हिंदुस्तान के यंगिस्तान की नई फिलॉसफी, और इन नई फिलॉसफीज को गाने के थ्रू सुर दे रही थी कुछ नई नई आवाजें। कुमार शानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम एंड मेनी मोर। म्यूजिक कंपोजर्स की जनरेशन में भी चेंज था। अनु मलिक, नदीम श्रवण, जतिन ललित, ए.आर. रहमान जैसे कई सितारे अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। म्यूजिक की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी थी। एक तरफ आशिकी कुछ कुछ होता है और दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे जैसी म्यूजिकल हिट फिल्म थी, तो दूसरी तरफ सत्या, रोजा, बॉम्बे, दिल जैसी फिल्म थी जिनका साउंड बिल्कुल अलग था। और इस पीरियड को सुरीला सलाम देने आ रहे वंस अगेन आवर जूनियर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स
निकाला है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके सामने ही कहना है? बच्चों चढ़ कान बंद जाएगी कर यार, लो, मतलब सर पे बात चढ़ जाएगी। बच्चों कान बंद करो, सारे कान बंद करो। हाँ, ओके, ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। पिछली बार क्या क्या हुआ था, शो को बहुत प्यार मिला था, बहुत लोगों ने देखा, और उसकी वजह से आई थिंक जो टैलेंट इस बार आया है बहुत मतलब थोड़ा सा रिडिक्युलस है। इतने मंझे हुए कलाकार हैं, इतने अच्छे गायक हैं जो यू नो इट फील्स लाइक एन ऑनर। मतलब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये बच्चे इस शो पे हैं, इस मंच पे हैं। और आई थिंक ऑनेस्टली यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, जो पिछली बार भी जो टैलेंट्स निकले थे वो कमाल के थे, इस बार जो टैलेंट्स निकलेंगे वो पूरी तरह से संगीत की दुनिया में अपना इफेक्ट दिखाएंगे। आप देखिए 5-7 सालों में आप देखेंगे ये सारे नाम जो हैं ये आपको याद रहेंगे, मार्क माय वर्ड्स। और सारे बच्चों ने कुछ नहीं सुना ना? हाँ, एक नंबर के झूठे सबके सब। मतलब बहुत ये सारे बहुत इतने स्मार्ट हैं कि यार हम लोग, आप लोग ही जज कर लो यार, हम लोग गा देंगे आपके लिए। बहुत सही। ओके शाल्मली, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं न्यू यहाँ पे पहली बार होस्ट कर रही हूँ, आपने भी पहली बार जज किया है, तो कितना आपका कनेक्शन हुआ है हमारे जज से, हमारे बच्चों से, कितने मजे आए आपको? एब्सोल्युटली, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जजिंग रियलिटी शो, एंड आई थिंक आई मस्ट से दैट इससे ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म नहीं होता मेरे लिए। थैंक्स टू द लवली टीम दैट आई हैड विद मी, with Vishal Dadlani, Salim Merchant, and now Sonakshi is going to be on the show. As far as the talent is concerned, like Vishal said very rightly, and I cannot add any more words to this, they are nothing short of fantastic, superb. Kaan band kar do, kaan band kar do. But they are what they are, and you will hear them as they are. As far as I'm concerned, I did the best I could, and I hope that you enjoy the show as much as we have being on the show. It's been truly fulfilling, enriching, and exciting for me. Sonakshi, everybody is extremely excited to have you on the show. The judges, the juniors, the host. The host. Of course, no doubt about it. One particular host. Host or host? Host. शादी Okay, शुदा है। host. Host. Okay, well, let me tell you, I am more than excited to be a part of this show. And how do you feel to be? आपने थोड़ा बहुत इंटरेक्ट भी किया है जूनियर्स के साथ, आज इन लोग के बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंसेस भी देखे। What do you feel about it? I think a fantastic talent is मंच पर पहुंचना आसान नहीं होता, and these kids have proved that they are supremely talented यहाँ तक पहुंचने के लिए, and I'm looking forward to be a part of this show. मैं इन्हें सिंगिंग पर तो जज नहीं कर सकती, but एक आम आदमी के तौर पर वहाँ पर बैठकर who likes music, who appreciates music, जिसे नाचने का गाने का शौक है, I'll be someone who encourages them, और बहुत सारी मस्ती करेंगे, है ना? These guys have decided मस्ती करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? बट मैं हाँ, यहाँ पे बस। आई हैव टू इंटरप्ट, आई एम रियली सॉरी। और मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले सीजन में सोनाक्षी बतौर गेस्ट आई थी शो पर, और उन्होंने मतलब हमने बहुत आर्म ट्विस्टिंग की, बहुत फोर्स किया इनको, और उन्होंने एक गाना गाया था, और तब हमको, आई एम सॉरी, इट्स ट्रू, सोनाक्षी की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, संगीत भी जानती हैं। आप लोग जरा होशियार रहना, ये जो बोल रही है मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, सारा सब झूठ मैं है। इस शो पे इसलिए आई हूँ ताकि मैं कुछ सीख सकूँ। मेरा बहुत मन था, जब बचपन से ही, एक बार एक्चुअली मैं एक किस्सा सुना देती हूँ, मुझे सिंगिंग का बहुत कीड़ा है बचपन से ही, एंड मैंने मॉम को बोला मम्मा सीखना है, तो एक शी गॉट वन सर, एक सर आ गए हारमोनियम लेके, बड़ा एक मतलब रियाज कराया एक दिन का पूरा, सा रे गा मा पा धा नी सा, इतना कराया, ओके इतना कराया, और दूसरे दिन वो आए नहीं वापस। तो मेरी जो सिंगिंग सीखने की इच्छा थी वो कभी पूरी नहीं हो पाई। तो आई एम होपिंग कि इस शो पर बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स पीपल लाइक शाल्मली, विशाल एंड सलीम विल बी देयर एज वेल। तो मैं ठान लिया, मैं सिंगिंग सीख के ही जाऊंगी यहाँ से। I think अभी आपके टीचर को आपको दोबारा बुला के एक बार ये वापस अभी तो मिले, मैं बोलूंगी आप भागेगा मतलब वापस क्यों नहीं आए? Okay, ladies and gentlemen, now I would like to call upon टैलेंट देख के
अचंभा होता है, बहुत ही अद्भुत टैलेंट है। पर इंडियन आइडल पे इस टैलेंट के पीछे बच्चों के परिवारों ने भी मेहनत की है। क्या क्या कहानी है ये भी देखने को मिलेगा। उसके पीछे कहानियाँ भी उतनी अद्भुत है। आप देखोगे तो कोई स्काइप पे सीखा है, अपने भाई को सिखा रहा है, कोई माँ अपने बेटी को लेके दूसरे शहर में जाके गाना सीखने के लिए बस गई है। ये बहुत ही इमोशनल और बहुत हार्ट स्टरिंग स्टोरीज है सबके टैलेंट के पीछे, ये भी देखने को मिलेगा आपको। और ये खास बात है इंडियन आइडल की, ये मंच है जहाँ हुनर भी आता है, जहाँ हमारे बच्चे टैलेंट भी पेश करते हैं, पर उसके पीछे की कहानियाँ भी है। ये एक खास बात है। दूसरी खास बात यह है कि जैसे आशा और हुसैन कह रहे थे, दौर बदलते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि प्लेबैक के दौर से अभी हम साउंड ट्रैक के दौर में आ रहे हैं। और हमारे जजेस ने उसको मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन किया है कि वैरायटी ऑफ वॉइसेस हो, और इस तरह की वैरायटी ऑफ वॉइसेस आपको किसी और शो पे नहीं मिलेगी। तीसरी बहुत खास बात है ऑफ कोर्स सोनाक्षी जी हमारे बीच है, और वो आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रही है। शी इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन मैन हियर। कई बार क्या होता है कि साधारण व्यूअर को तकनीकी बारीकियां समझ में नहीं आती, तो उन्हें लगता है ये गाना अच्छा है, ये गाना अच्छा नहीं है। उनको समझ में नहीं आता ये ई शार्प डी फ्लैट क्या होता है। मुझे भी नहीं समझ में आता है, मेरे लिए फ्लैट एक घर होता है। पर ये समझ में नहीं आता, और उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव के दौर से सोनाक्षी जी आएंगी और एक तरह का गट रिएक्शन, एक तरह का मस्ती, एक तरह का मजा लाएगी। और मुझे लगता है इसी की वजह से इंडियन आइडल बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि ये सीज़न बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने अपने माध्यमों के द्वारा अच्छी चीज़ लिखे, शो ज़रूर देखिए, और अपने दर्शकों को, अपने वाचकों को बोलिए कि ये शो देखे, उसे सराहे, उसे प्यार दे, जो हम उसको बनाने में लगा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि और कहीं सॉरी, ये कभी कभी होता है, ये सोनाक्षी की लाइंस पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ सलीम मर्चेंट जी नहीं है, जो तीसरे जज है, वो पोलैंड गए हैं आई थिंक अभी। उन्होंने भी उनके तरफ भी उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ इन सब के साथ। तीसरी बात है कि एक बात है कि और बहुत सारा टैलेंट है जो यहाँ आज स्टेज पे आ नहीं रहा है, जो हमारे शो पे है, जो हमारे कॉन्टेस्टेंट्स है, उनको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। ये एक सेक्शन है शो के, और भी कॉन्टेस्टेंट्स और भी टैलेंट है, और मैं और ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। और एक We have to roll the AV now, right? No, sir. It's time for it's a Kodak moment. Judges, team, everybody's on stage, so some photo op. Fine. Okay, चलिए Kodak moment करते हैं।